यूएन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को समस्त शिक्षक बंधु मानक स्वागत एवं नमस्कार। आसतु आज आम संपूर्ण भाव में जाना विद्यालय परिचालना और उन्नयन कमिटी पुनः गठन किपरि होता है, जोटा कि हाईस्कल मानक होता है, केमिति होता है आउ तार रिजोल्यूशन किपरि भाव में लिखा जाए सठिक भाव में से विषय आसतु संपूर्ण भाव में जाना। देखो प्रथम आपणकर जो रही रेजिस्टर रही से रेजिस्टर लिखिए विद्यालय परिचालना और उन्नयन कमिटी पुनः गठन 2024-25 ता तल को अधिवेशन आपणकर जी अधिवेशन जाइए परवर्ती अधिवेशन मेंशन करेंगे। तापर ये तारीख जो दिन रिजर्वेशन करेंगे से दिन तारीख मेंशन करेंगे। तापर आरंभ करवा अद्यता ये जो ता रही तारीख यहाँ हूँ रिजर्वेशन जो दिन कर दिन तारीख पड़ो एवं रिख जो बार पड़ू से दिन से बार मेंशन करेंगे और जी समय आपणकर रखि बैठक है से समयटी मेंशन करेंगे। घटिका समय विद्यालय नाम ये लिखिए आपण विद्यालय नाम लिखिए रे शिक्षक शिक्षयित्री और विद्यालय परिचालना और उन्नयन कमिटीर मिलित सहयोग एक बैठक अनुष्ठित होता। उक्त बैठक में विद्यालय परिचालना और उन्नयन कमिटी बा एसएमडीसी पुनः गठन करा निमंते विद्यालयर प्रधान शिक्षक नाम ये लिखिए है को अध्यक्षतार निम्न प्रस्ताव मान आलोचना करागला। एबे देखिबा कौन प्रस्ताव 1 रे कौन रही ये कौन करेंगे प्रस्ताव 1 रे लिखिए विद्यालय परिचालना और उन्नयन कमिटी पुनः गठन निमंते प्राक सूचना गोटे हेडलाइन करेंगे ता तलू लिखिए प्रधान शिक्षक ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण पत्र संख्या 9153 तारीख 28/9/2021 सुधा कार्यरत एसएमडीसी विद्यालय परिचालना और उन्नयन कमिटी को ब्रैकेट लिखिए चयन करिथिबा दर्शाइथिले एवं यह तारीख 28/10/2024 को 3 वर्ष पूर्ण होता तेणु पुनः एसएमडीसी गठन पर प्रस्ताव रखिथिले। ये थिला कौन ना प्रस्ताव 1 रे लिखिए। तापर प्रस्ताव 2 रे बा 2 रे कौन लिखिए ना विद्यालय परिचालना और उन्नयन कमिटीर सभ्य सभ्यवृंद चयन यहाँ को हेडलाइन रखिए। ता तल लिखिए प्राथमिक पर्यायर विद्यालय परिचालना और उन्नयन कमिटी गठन संबंध में आलोचना करा जायथिला। प्रधान शिक्षक प्रकाश करथिले जे उक्त कमिटी विद्यालयर सर्वांगीन उन्नति निमंते उद्यम करिवो। एथिरे निम्न व्यक्ति विशेष बा पदभित्तिक सभ्य माने मनोनीत हेले यथा ये सब पॉइंट ही रहिबो। 1 नंबर पॉइंट किए रहिबे देखो प्रधान शिक्षक ब्रैकेट लिखिए चेयरपर्सन हाईस्कल जी प्रधान शिक्षक अच्छा हेडमास्टर अच्छा सी निजे चेयरपर्सन। तापर पॉइंट 2 रे वरिष्ठ शिक्षक जन सीनियर मोस्ट टीचर रहिबे। तापर 3 नंबर रे 1 टीचर साइंस हैंड रु जने टीचर रहिबे। 4 नंबर पॉइंट 1 टीचर मैथमेटिक्स जने पीसीएम जने टीचर रहिबे। तापर 5 रे 1 टीचर आर्ट्स और सोशल साइंस आर्ट्स जो अच्छी आर्ट्स स्ट्रीम बा सोशल साइंस जे पढ़ुए से जड़े रही। तापर 6 नंबर पॉइंट रे सरपंच रहिबे। तापर 7 नंबर रहिबे वार्ड सभ्य किंबा सभ्या जी थे जड़े रहिबे। 8 नंबर कौन रहिबे ना पेरेंट फीमेल देखो ये कौन ना 8 नंबर रे जड़े फीमेल रु जड़े पेरेंट रहिबे है। तापर 9 नंबर रहिबे जड़े मेल रु जड़े पेरेंट रहिबे बा अभिभावक रहिबे। तापर 10 नंबर कौन अच्छी पेरेंट जड़े रहिबे एससी किंबा एसटी कम्युनिटी रु जड़े पेरेंट बा अभिभावक रहिबे। तापर देखिबा 11 नंबर कौन पॉइंट रे कौन रही ना 11 नंबर पॉइंट रही पेरेंट कौन रही ना एजुकेशन बैकवर्ड देखो एजुकेशन बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी से ग्रुप रु एजुकेशन बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी रु जड़े पेरेंट बा अभिभावक रहिबे। तापर 12 नंबर 1 फ्रॉम वुमेन ग्रुप रु जड़े रहिबे मेंबर। अच्छा 13 नंबर 1 मेंबर फ्रॉम एजुकेशन डेवलपमेंट कमिटी अर्थ जड़े शिक्षाविद से रहिबे है। तापर 14 नंबर ये कौन ना 3 एक्सपर्ट्स फ्रॉम साइंस ह्यूमानिटीज आर्ट क्राफ्ट एंड कल्चर एथिरू रहिबे 3 जन अर्थ आम 13टा पॉइंट ये जानीगले। ये हूँ 14 नंबर है ये रहिबे 3 जन 14 15 16 3 जन मेंबर हो गले। तो ये जो एक्सपर्ट्स जो 3 एक्सपर्ट्स रहा से साइंस जड़े ह्यूमानिटीज जड़े है ह्यूमानिटी साइंस आर्ट क्राफ्ट एंड कल्चर एतिकु 3 जन रहिबे जोटा को नोमिनेट बाय डीपीसी नोमिनेट करेंगे
বা ନୋମିନେସନ୍ କରିବେ ଡିପିସି ତାକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ନୋମିନେଟ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିବେ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ୱାନ୍ ଅଫିସର ଫ୍ରମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜଣେ ଅଫିସର ରହିବେ, ନୋମିନେଟେଡ୍ ବାଇ DEO, ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ଜଣେ ନୋମିନେସନ୍ କରିବେ କେଉଁଠୁ ନା ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏମିତିକି ଟୋଟାଲ୍ 17 ଜଣ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ସମସ୍ତେ ମେମ୍ବରମାନେ ରହିବେ ଏଥିରେ। କେଉଁଥିରେ, ଏଇ ଯେଉଁ SMDC ପୁନଃ ଗଠନ ରହିଛି ହାଇସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ, ଏଥିରେ ମେମ୍ବର 17 ଜଣ ରହିବେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ରଖିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରୁ। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।